नीतीश कुमार ने ऐसा व्यक्ति है जिसको गांव गांव नरसंहार हो रहा था, गांव गांव चोरी डकैती हो रहा था, शहर में दंगा हो रहा था, वो सब रोका है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ईमानदार मुख्यमंत्री है, उन पर एक भी दाग नहीं है। बिहार बदनाम है कि बिहार जातिवाद करता है, जातिवाद पर कोई वोट नहीं करता है, बिहार काम पर वोट करता है। तो हम लोग गरीबों का काम करते हैं और गरीबों का हम लोग वोट लेते हैं। नीतीश कुमार के सभी सरकार में सभी जात का एनडीओ को वोट मिल रहा है। जीविका वाला, लेबर वाला वोट, बिजली फ्री वाला वोट, आपका रोड बढ़िया हो गया उसका वोट, सुशासन का वोट, शांति वाला वोट, दंगा नहीं होने वाला वोट। मोदी जी लाए हैं तो कौशल विकास के द्वारा चाइना का डेवलप हुआ था। जो छोटा छोटा उद्योग, सबसे पहले यहाँ स्किल की जरूरत है। अगर स्किल लोग होंगे तो छोटा छोटा रोजगार शुरू करेंगे। बिहार में जहां चुनाव की सरगर्मी है लेकिन मौसम सर्द है। आज राहुल गांधी की रैली हुई है, पहली रैली। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि हमारी सरकार बन रही है। मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। मैं इस समय चाय पीने के लिए रुका हूं और चाय पर चर्चा हम लोग करेंगे। लोकल लोग हैं, हम बक्सर जिले में हैं। बक्सर में पहले फेज में चुनाव है। और क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम पड़ेगा रंजय कुमार सिंह भोला जी। हम मुखिया हैं दिनारा प्रखंड के मेदिनीपुर पंचायत के। कई बार से मुखिया है? 3 बार से, 2011 से लगातार मुखिया है। और हम मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं 2 बार से दिनारा प्रखंड के। आप ट्राई नहीं किए? मुखिया जी लोग तो यहाँ सब ट्राई कर रहे हैं, आप तो 3 बार के मुखिया है। हम लोग ऐसा अभी नहीं लग रहा था, पहले से लोग जो लगे थे वहीं अपना टिकट लिए हैं। किस पार्टी से जुड़े हुए? हम पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, हम प्रतिनिधि हैं। और हम लोग जो एनडीए की सरकार है। आज बताइए 3 बार कोई मुखिया कैसे बन जाएगा? मुखिया वाला चुनाव बहुत सुने कि बकरा मुर्गा, मतलब सबसे टफ चुनाव है मुखिया का चुनाव। देखिए, जो एक बदनाम पद है मुखिया वाला, लेकिन ऐसा बात नहीं। अगर काम आप नहीं कीजिएगा तो कितना ही पैसा खर्च कीजिएगा, दोबारा आप मुखिया नहीं बनिएगा। नहीं, लोग हमारे दिल्ली में कहावत है कि सांसद बनना आसान है, विधायक बनना उससे थोड़ा टफ है, लेकिन मुखिया बनना महा टफ है। क्योंकि आपको एक पंचायत मैनेज करना होता है, जो आप सब लोग आपको जानते हैं। आप पंचायत से भाग भी नहीं सकते हैं। एमपी बन जाइए दिल्ली चले जाइए, विधायक बन जाइए पटना चले जाइए, मुखिया बन के आपको गांव में रहना है। तो वो 15,000 के वोटर को मैनेज करना बड़ा टफ होता है। मैनेज नहीं, जिस उद्देश्य से आप मुखिया बनते हैं, अगर उस उद्देश्य को आप पूर्ति करें, खास करके जो गरीबों का काम है, जन कल्याणकारी योजनाओं को जो धरातल पर उतरेगा, अगर लोगों में विश्वास बन जाएगा कि हमारे लिए काम करते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त, अगर आप किसी से पैसा लेकर काम कीजिएगा तो चुनाव जब आएगा। क्या आप 15 साल हो गए, आप 15वां चल रहा है, मतलब तीसरा टर्म चल रहा है, ये भी तो आप लगभग पूरा होने वाला होगा। तो ऐसा क्या कर दिया आप अपने पंचायत में? कुछ हमारे पंचायत में पहले जो हमारा पिछड़ा पंचायत था और करीब करीब एक भी नली गली रोड से जुड़ा हुआ नहीं था। जब हम 11 में मुखिया बने तो करीब हर जगह पक्का नली गली बना और कल्याणकारी योजना हो। जिसे मान लीजिए कि एक एक व्यक्ति का आवास बनाना, एक एक व्यक्ति का राशन कार्ड बनाना और वृद्धा पेंशन कैंप लगा के बनाना, लेबर कार्ड बनाना और श्रमिकों का जॉब कार्ड के द्वारा सभी को काम देना। आपके पंचायत में सबके पास राशन कार्ड है? जी, करीब करीब जो योग्य व्यक्ति है। और मैंने अपना पंचायत सरकार भवन का जब जमीन नहीं मिल रहा था पंचायत में, तो मैंने अपने पिताजी से 15 कट्ठा 16 कट्ठा दान। आयुष्मान है सबके। कल मुझे एक आदमी मिला विक्रम विधानसभा में, वो दलित समाज से थे। वो कहते कि आधार कार्ड बनाने के लिए 2,000 रुपया मांग रहा है ब्लॉक में। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, बता रहे हैं, आधार कार्ड तो हम लोग अपने यहाँ कैंप लगवा कर सभी का राशन आधार कार्ड बनवा दिए थे। अब थोड़ा बहुत जो बाबू साहब है जी, हम राजपूत समाज से, हम जात के राजपूत है। और हमने जब पंचायत सरकार भवन का जमीन नहीं मिल रहा था तो अपना पिताजी से दान दिलवाया 16 कट्ठा जमीन, वहाँ पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ है। 16 कट्ठा जमीन दान दिलवाए हम। कै बीघा जमीन है आपके पास? जमीन मतलब कि वो हम लोग किसान हैं, ऐसा बात नहीं है। हम हमारे पिताजी 100 बीघा हम लोग ना 25-100 बीघा जमीन नहीं है, सब हिस्सेदारी का जमीन है। आज के टाइम 15-20 एकड़ जमीन है हमारे पास। और मेरे पिताजी अवकाश प्राप्त बीसीओ थे। तो कह रहे हैं क्या एनडीए की वापसी हो रही है? जी, एनडीए की वापसी होगी। कैसे? एनडीए की वापसी इसलिए होगी कि जो नरेंद्र मोदी का काम है, जो नीतीश कुमार का काम है, उसके कंपैरिजन में कोई विपक्ष में नेता नहीं है।
अगर तुलना कीजिएगा 2005 के पहले 2005 के बाद, जब हम लोग 11 में मुखिया बने थे तो मैं मुखिया की चर्चा कर रहा हूँ। एक हम लोग आवास बनाने के लिए अगर सोच रहे थे तो 5-6 टारगेट आ रहा था। आज जब नरेंद्र मोदी का सरकार बना, एक पंचायत में 300 का टारगेट आया, जो करीब करीब 90 से 95% लोगों का घर बना। एक शौचालय नहीं बन रहा था, जो निर्मल भारत अभियान उस समय चल रहा था, जो यूपीए की सरकार थी। लेकिन जो अभियान चलाकर नरेंद्र मोदी का काम हुआ, हर घर बिजली, हर घर गैस सिलेंडर, हर आदमी का राशन कार्ड, हर आदमी का आयुष्मान कार्ड, और जो एक सुशासन की सरकार, जो गांव गांव सड़क। हम तो देखे हैं भाई साहब, मुसहर समाज के पास जमीनें नहीं है, उनको इंदिरा आवास मिल नहीं रहा है। माझी समाज के पास जमीनें नहीं है, उनको इंदिरा आवास मिले। आपके पंचायत में माझी समाज के लोग या वाल्मीकि समाज के लोग नहीं है? वाल्मीकि समाज के हमारे यहाँ लोग है, उनके पास अपनी जमीन है। और जो जिसको जमीन अगर नहीं है तो उसको सरकार 3 डिसमिल जमीन देती है। ऐसी देखिए, जो डाटा आप निकालिएगा, बहुत से लोग विपक्ष करते हैं घर नहीं। हम कल देख क्या है, हम पटना से निकले हैं, हम लोग विक्रम कल पूरा रुके, डाटा जब 200 परिवार मुसहर समाज का है, उनके पास जमीनें नहीं, घर मजरुआ में रह रहे, कह रहे कि कैसे बनेगा जिक्र। बता रहे हैं, जब आप डाटा निकालिएगा मुसहर और जो हमारे यहाँ जो महादलित एक डोम समाज के लोग हैं, सबसे हम वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि सबसे पहले वो लोग का घर बना है, सबसे पहले। हाँ, उस समय जब पंचायती राज नहीं था, बीच में 95 से लेकर 2000 तक, वो सभी लोग का घर बना है। डाटा आप निकालिएगा तब वो सब लड़कों लोगों का भी घर चेंज हुआ। नीतीश जी का तो पता चल रहा है वो मुख्यमंत्री ये नहीं बनाया जाएगा, उनको अमित शाह ने कहा है। ऐसा बात नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार ईमानदार व्यक्ति हैं, और जब अब बिहार के लोग अब जागरूक हो गए हैं, चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का अगर साथे सरकार बनेगा तो आज अर्थ का जमाना है, और योजना की अगर पैसा का जरूरत है, अगर केंद्र और 20 साल से तो सरकार नीतीश जी की चल रही है। देखिए बता रहे, 20 साल में काम भी हुआ है। हम लोग देखे हैं कि हम लोग 8 किलोमीटर हम लोग पैदल चले हैं अपने, हम लोग 50 साल की उम्र में 8 किलोमीटर हम लोग। सड़क बनी है तो फिर बेरोजगारी है ना, पलायन है ना। देखिए बता, बेरोजगारी नहीं है। अगर किसी गांव में जाइएगा, हम 15 साल की इधर बात कर रहे हैं, किसी गांव में अगर आप मोटरसाइकिल गिन के बता दीजिएगा किस गांव में कितना मोटरसाइकिल है, कोई ऐसा घर नहीं है कि जहाँ मोटरसाइकिल नहीं है। तो ट्रेन में कौन आ रहा है? सब मैं तो कहीं ना, लोग बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं, पंजाब कमा रहे हैं, असम कमा रहे हैं, हम लोग खुद बिहारी होकर दिल्ली कमा रहे हैं। देखिए बता, जैसा जो जिसका क्राइटेरिया है, हमारे यहाँ के गुजरात दिल्ली जाता है आदमी, तो गुजरात में हम जाते हैं, हमारे एक मित्र हैं अजीत भाई, वहाँ गुजरात के भी लोग अमेरिका जाकर काम करते हैं, पंजाब के भी लोग अमेरिका जाकर काम करते हैं, ब्रिटेन जाकर काम करते हैं। जो जैसा क्राइटेरिया है वैसा लोग काम। मोदी जी का क्या काम अच्छा लगता है आपको? देखिए, मोदी जी का काम है जो अभियान चलाकर काम, उनका जो ईमानदारी, मतलब कि जो 4 लेन सड़क का निर्माण हुआ, गांव-गांव जो सड़क का निर्माण हुआ, जो एक मीटर लगाने के लिए आप तो देखे होंगे 2-2। एक आम आदमी 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन ले रहा है। भाई साहब, आप मुखिया हैं, जो 5 किलो राशन ले रहा है उसके पास होगा कार की हाईवे पर अपना कार दौड़ा है? देखिए बता रहे हैं, राशन कार्ड 80 करोड़ लोग, मैं कह रहा हूँ 5 किलो राशन ले रहा है। देखिए, राशन कार्ड के साथ ही जो इसका राशन कार्ड में नाम है, उसका 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिला, सबसे बड़ी बात है। एक नहीं, उसको हाईवे से क्या फायदा ये बताइए। देखिए बता रहे, गंभीर बीमारी जब हो जाता था किसी को तो 10,000 20,000 रुपया। मैं उस पर आऊंगा। मुझे बताइए कि हाईवे खूब बन गया, ठीक है, बड़े बड़े लोगों को 1-1 हजार का ठेकेदारी मिल रहा है, लोग अमीर हो रहे हैं। जो 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन ले रहे हैं, उनका हाईवे से क्या लेना देना है? क्या हो जाए? आप हाईवे में पटना से लेके भभुआ तक चलिए, कम से कम 500 से 1,000 आदमी रात भर दुकान खोलकर चाय बेच रहा है, आपका सिगरेट बेच रहा है, पान बेच रहा है, रोज 1 से 2,000 रुपए रोज कमा रहा है, केवल 12 घंटा रात में। चलिए यहाँ से लेकर मोहनिया तक चलिए हमारे हाईवे पर। मैंने पूछा 5 किलो राशन वाले का क्या फायदा है, वो समझाइए। आप मुखिया है, आप ग्राउंड की बात, राशन की बात नहीं है, राशन के साथ साथ 5 लाख का उसका आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। जो 10,000 का इलाज कराने में सक्षम नहीं था, आज जो 5 लाख मैक्स में, अपोलो में, एम्स में, सब बड़ा बड़ा जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें भी उसका भी इलाज होता है। आपका ट्रामा सेंटर में हमारा जहाँ इलाज होता है, बहुत लोग पैसा वाला इलाज का, वहाँ वो भी इलाज करा रहा है। तेजस्वी ने कहा हम 25 लाख कर देंगे। देखिए बता रहे, हम किसी पर टिकट हम लोग प्रतिनिधि नहीं करते हैं। हम लोग राजद का भी सरकार देखे हैं, यूपीए का भी हम लोग केंद्र में सरकार देखे हैं। उसमें एक सुई का कारखाना है, सुई भी आता था चाइना से, हम लोग देखे हैं। एक मोटर, बिजली का तार। अच्छा, बढ़िया। आज के डेट में चाइना से ज्यादा माल आ रहा है, कम आ रहा है हमारे यहाँ मोदी जी के सरकार में? हमारे यहाँ जो अभी किर्लोस्कर का मोटर चलता है, हमारे यहाँ फिलिप्स का बॉल चल रहा है, जो एलईडी है वो सब हिंदुस्तान का। अरे भाई साहब, निर्यात
चाइना से आयात बढ़ा है। वो देखिए वो उतना हम नहीं, मेड इन इंडिया का जो माल है अभी जाइए ग्रामीण क्षेत्र में सब चल रहा है। अभी एक मोदी जी ने जो किया, अभी जीएसटी जो 10% घटाया मोटरसाइकिल पर 10। जीएसटी बढ़ाया, लगाया कौन था? देखिए जीएसटी लगा था तो जो टैक्स का दिल्ली से चला। नहीं, मोदी जी ने बताया जीएसटी लगाया कौन था भारत में? जीएसटी मोदी जी के सरकार में लगा था, लेकिन वन देश वन टैक्स, उससे लोगों का लाभ हुआ। जो दिल्ली में एक बार टैक्स लग गया वो हमारे रोहतास और बिहार में टैक्स नहीं लगेगा। एक ही टैक्स है जी, एक टैक्स है। मैं बता रहा हूँ, आपने हाईवे की बात की ना, हाईवे पर टैक्स बता रहा हूँ। आप गाड़ी खरीदेंगे उस समय रोड टैक्स, जी रोड टैक्स, हर किलोमीटर पर आपको टोल टैक्स है उसके, तो ये वन रोड वन टैक्स है। देखिए जीएसटी की बात आपका ये दूसरा हो गया। अगर आप सुविधा लीजिए, अच्छा जीएसटी वन नेशन वन जीएसटी है। ये बताइए कि अगर आप बिजली में रह रहे हैं तो बिजली का बिल दीजिएगा ना। अभी जो 125 यूनिट नीतीश जी ने बिजली फ्री कर दिया, करीब करीब ग्रामीण क्षेत्र में। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि 200 यूनिट फ्री करेंगे, तो इन्होंने 125 कर दिया। इनकी तो सरकार थी पहले, इनकी सरकार 20 साल पहले थी। 20 साल पहले, 20 साल पहले भी बिजली था, 20 साल पहले। और मोदी जी का एक दो काम बताइए। अच्छा देखिए मोदी जी का सबसे बड़ा काम है अभियान चलाकर, अगर 1 रुपया चलता है दिल्ली से, 1 रुपया लोगों के खाता में आता है, वो सबसे बड़ी काम है। सबसे क्या बैकवर्ड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? जो फॉरवर्ड था उसका बैंक में खाता था, जो फॉरवर्ड था उसका गैस कनेक्शन था, उसके यहाँ बिजली था। आज सब एक गरीब से गरीब व्यक्ति के यहाँ सभी चीज उपलब्ध है, सुविधा उपलब्ध है, आपका आयुष्मान कार्ड उपलब्ध है, मोटरसाइकिल है, हर चीज आपको, भोजन के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज उपलब्ध है। चाइना के बारे में सुने? चाइना के बारे में हम तो सुने हैं, चाइना के बारे में हम सुने 10 साल में वो सुपर पावर बन गया। सुपर पावर बन। हम लोग अभी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में जुझे हुए हैं जब से मोदी जी आए हैं। मोदी जी लाए हैं तो कौशल विकास के द्वारा चाइना का डेवलप हुआ था। जो छोटा छोटा उद्योग, सबसे पहले यहाँ स्किल की जरूरत है। अगर स्किल लोग होंगे तो छोटा छोटा रोजगार शुरू करेंगे, तो शुरुआत हुआ है। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही है? देखिए बता, उतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन एनडीए की सरकार की आवश्यकता है। और एनडीए की सरकार, हमको जहां तक लग रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? एकदम बनेंगे, एकदम। बीजेपी का सपना है कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो। वो नहीं, बिहार है, बिहार में नहीं चलता है सब, बाहर चलेगा। बिहार है, आरएसएस का सपना है कि बिहार में अपना सबक मुख्यमंत्री हो, बिहार का जनरल राजपूत हो, भूमिहार हो या बाबा पंडित जी हो। किसी भी एनडीए गठबंधन में एक भी लीडर का जो बात बताइए जो नेतृत्व करता हो। अभी तो पिछड़ा का नेतृत्व है सब जगह। अरे विजय सिन्हा ने कहा कि हमारा सपना है, वाजपेयी जी का सपना है कि हमारा अपना मुख्यमंत्री हो बीजेपी। अगर सारे अभी तो पिछड़े के सब नेता हैं सभी दल में, करीब करीब। आप कलेजा पर हाथ रख के बताइए, बिहार में 20 साल और 15 साल 35 साल से पिछड़ा चल रहा है, सबक मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए? देखिए बता रहे, काम होना चाहिए। जात से विकास नहीं होगा, काम होना चाहिए। काम हो रहा है तो क्या जरूरत है? नीतीश कुमार ने, सवर्ण समाज का मुख्यमंत्री होगा तो काम नहीं करेगा। नीतीश कुमार ने ऐसा व्यक्ति है जिसको गांव गांव नरसंहार हो रहा था, गांव गांव चोरी डकैती हो रहा था, गांव गांव शहर में दंगा हो रहा था, वो सब रोका है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार एक गांव में सर्वे तो नीतीश कुमार ईमानदार मुख्यमंत्री है, उन पर एक भी दाग नहीं है, ठीक ना? अरे इतना ज्यादा आरके सिंह आरा के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री धज्जियां उड़ा रहे हैं अपने ही सरकार। सुनिए तो, बड़ा लीडर नहीं है प्रशांत किशोर। अरे आप बहुत महीन लीडर है भाई, 15 साल से मुखिया इसी बने हुए हैं। बड़ा लीडर है, किसी पर टीका टिप्पणी करे, अपना नेतृत्व होता है। आप ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, जो जमीनी हम लोग निचले स्तर के। प्रशांत किशोर पांडे झूठ बोल रहा है। देखिए बता रहे, प्रशांत किशोर जी के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम निचले स्तर के जो जमीनी हकीकत है, जो आम जनता की, जो अभी जो जनमानस में जो भावना जग रहा है। आपके पंचायत में कितना पोल होगा एनडीए? हमारे पंचायत में एनडीए को करीब 2500 वोट मिलेगा। सबसे ज्यादा किस समाज का जनसंख्या? नहीं, हमारे सभी, हमारे रविदास हमारे पंचायत में ज्यादा है। रविदास समाज बीजेपी को वोट करेगा? रविदास करेगा समाज, अनुसूचित जात का आपका सभी लोग आपको करेंगे, क्योंकि लाभ मिला है। 10,000 रुपया सबके खाता में गया है, श्रम कार्ड। और बाबू साहब कितना है आपके? बाबू साहब हमारे यहाँ 500-600 वोट है, पोलिंग वोट है। 500-600 बाबू साहब, तब आप मुखिया बने, कुछ तो कमाल है आप में जी। 500-600 मात्र वोट है राजपूत समाज का, आप मुखिया बने हुए 3 बार से, कुछ तो कमाल है। ये बताइए कि 3% नीतीश कुमार के सो जाती हैं आपके बिहार में, वो मुख्यमंत्री आज 20 साल से हैं।
जात तो कमाल है नीतीश कुमार का, वो महिला अति पिछड़ा सब लपेटे हुए हैं। बिहार बदनाम है कि बिहार जातिवाद करता है, जातिवाद पर कभी वोट नहीं करता है। बिहार काम पर वोट करता है। और ये जो मानक है, इसका मतलब टीवी अखबार वाला झूठ बोल रहा है कि बिहार में जाति देखकर वोट। एकदम झूठ बोलता है। देखिए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहता है अगर जात पर वोट होता तो। नहीं, मैं तो आपको जादूगर मान रहा हूँ। 600 वोट है आपका, 3 बार उसके मुखिया बने हुए हैं, ये चमत्कार है भाई साहब। देखिए बता रहे हम लोग गरीबों का काम करते हैं और गरीबों का हम लोग वोट लेते हैं और सभी समाज को मिलाकर हम लोग वोट लेते हैं। और ऐसा ही नीतीश कुमार के सभी सरकार में सभी जात का एनडीए को वोट मिल रहा है। इसमें ये नहीं है कि मतलब इस समाज के इस बार और वोट बढ़ेगा। आपके 2-3 जो वोट है, आपका जीविका वाला वोट, आपके लेबर वाला वोट, बिजली फ्री वाला वोट, आपका रोड बढ़िया हो गया उसका वोट, सुशासन का वोट, शांति वाला वोट, दंगा नहीं होने वाला वोट, बहुत वोट बढ़ा है। इतना आप तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी 2014 जीते, 19 जीते, 2024 में 240 पर टिक गए भाई साहब। ग्राफ उनका नीचे जा रहा है। अच्छा, आप बताइए, पहली बार मुखिया कितना वोट से जीते थे? पहली बार तो हम 20-22 वोट से जीते थे। दूसरी बार हम 1400 वोट से जीते। तीसरी बार 800 वोट से हम जीते थे। ऊपर नीचे होते रहता है उसमें, उस समीकरण पर चुनाव। क्या नाम बताएं? हमारा नाम है रंजय कुमार सिंह, वैसे पुकार का नाम है भोला जी। आपका हम 3 बार से मुखिया हैं दिनारा का और 2 बार से मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं दिनारा। तो मुखिया जी के लोगों को बातों को गंभीरता से लीजिए। इस बार कोई भी पार्टी जो नए टिकटार्थी थे, जो नए टिकट के लिए कतार में लगे हुए थे, उनसे कहा जाता था कि कम से कम आपके पास 20 से 25 मुखिया का समर्थन तो हो। मुखिया एक लोकल बॉडी स्ट्रक्चर में सबसे मजबूत पॉलिटिकल सिस्टम है। वार्ड काउंसलर, उसके बाद मुखिया, उसके बाद पंचायत समिति, फिर जिला पार्षद और विधायक बनते हैं। तो मुखिया की बातों को गंभीरता से लीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कुछ तो कमाल होगा इनमें कि बाबू साहब हैं, 600 कह रहे वोट है और 3 बार से मुखिया बने हुए हैं। सुलझे हुए आदमी लगे, बात कम से कम बता रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ज्यादातर जो सवर्ण समाज है वो एनडीए के पक्ष में है, लेकिन ज्यादातर जो गैर सवर्ण है, खासकर जो पिछड़े समाज के लोग हैं, वो जो है बीजेपी के खिलाफ उनका माहौल बन रहा है। नीतीश कुमार के बारे में जो लगातार प्रचार हो रहा है, अमित शाह से एक बयान निकल गया कि विधायक चुनेंगे मुख्यमंत्री, वो बैकफायर कर रहा है। अगर अति पिछड़ा और पिछड़ा ने एनडीए को वोट दिया तभी सरकार बनेगी, क्योंकि सवर्ण समाज पूरा वोट भी कर देगा तो वो टोटल वोट ही बनता है 10 से 15%। इसलिए नजर है अति पिछड़ा वोट पर। पिछड़ा वोट में यादव मुस्लिम का डेडली कॉम्बिनेशन है जो आरजेडी के साथ है। अगर अति पिछड़ा वोट नीतीश के साथ बना रहता है तो संभावनाएं हैं, लेकिन बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी है। उसने 100 में से 49 टिकट जनरल को दिया है और वो एक बैकफायर कर रहा है। आगे 14 को नतीजे आएंगे, फिर से हम लोग विश्लेषण करेंगे। आप लोग अपनी राय दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बक्सर, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।